रात मैंने सोचा कि काश मैं यहाँ नहीं आता। पहाड़ों के बीच बसा ये छोटा सा गांव दिन में शांत रहता था, लेकिन रात होते ही हवा भी धीरे बहने लगती थी। कुछ तो राज छुपा है इस गांव में। कराल देव, उसका लोग नाम लेने से भी डरते थे। कराल देव कौन है? उसका नाम भी जुबान पर मत लाना। मनोज एक गरीब किसान था जिसने जिंदगी भर मिट्टी जोती थी, मगर उसकी आंखों में सिर्फ खेत नहीं, सपने थे बड़े, भारी और खतरनाक। मनोज ने अपने पिता से लाख बार पूछा था, जो कुछ उस रात हुआ मुझे जानना होगा। आप लेकिन उसके पिता हर बार चुप ही रहे, जैसे वो किसी नाम को जुबान पर लाने से भी डरते हों। मनोज ने कसम दी, जिद पकड़ ली, और आखिरकार जब जिंदगी हाथ से फिसल रही थी, अपने आखिरी सांसों के बीच, तुझे सच बताना पड़ेगा। उसके पिता ने वो सच खोल दिया जिसे पीढ़ियों से छुपाया गया था। कराल देव का राज। कराल देव सदियों से बंद है, एक ऐसा देव जो देता भी है और कीमत भी वसूलता है। घेरा बनाना, एक ही लड्डू रखना, समय खत्म होने से पहले लौट आना, और याद रखना, ज्यादा लालच का मतलब है मौत। उसी रात मनोज ने अपनी तैयारी शुरू कर दी और अपनी गरीबी मिटाने वो वहां गया। सीढ़ियां गीली थीं, हवा ठंडी थी, और हर कदम के साथ लग रहा था जैसे ऊपर की दुनिया उससे दूर होती जा रही हो। ज्यादा लालच का मतलब है मौत। सुरंग की दीवारों पर बनी आकृतियां किसी भाषा की नहीं थीं, वो चेतावनी थी। जमीन पर पड़े कंकाल बताते थे कि यहां पहले भी लोग गलती कर चुके हैं। तभी मनोज ने महसूस किया, एक दीवार से ठंडी हवा आ रही थी और एक खुफिया रास्ता खुल गया। यही असली रास्ता था कराल देव तक पहुंचने का। अंधेरे के बीच एक विशाल मूर्ति खड़ी थी, पत्थर में कैद किसी भूख की तरह, और आंखों में ऐसी गर्मी थी कि जिंदा इंसान को भी जला दे। मनोज ने जमीन पर घेरा बनाया, उसके हाथ कांप रहे थे। उसने बीच में एक लड्डू रखा और सांस रोककर इंतजार करने लगा। दरवाजा खुला और उसके सामने वो था जिसके लिए उसने सब जोखिम में डाल दिया था। सोना चारों तरफ फैला था, लेकिन उसके पास सिर्फ कुछ मिनट थे। दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा और वो जितना उठा सकता था उतना समेटकर भाग पड़ा। यस, अब मैं अमीर बन चुका हूँ। हर बार वो थोड़ा और लेता गया, और हर बार उसका डर थोड़ा कम और लालच थोड़ा ज्यादा होता गया। गांव उसके सामने झुकने लगा, लोग सलाम ठोकने लगे। भैया देखो कैसा बदल गया है। अब तो सब उसके सामने झुक रहे हैं। शराब, नाच गाना, पैसा उड़ाना, धीरे धीरे उसे लगने लगा कि अब उस पर कोई नियम लागू नहीं होता। अरे मेरे पास बहुत सोना है, जो मेरी गुलामी करेगा उसके ऊपर मैं सोने की बारिश कर दूंगा। थोड़े समय बाद उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी ने उसे रोका, समझाया, कहा कि यह सब श्राप है, लेकिन जब लालच गहरा हो जाए तो चेतावनी भी आवाज बनकर रह जाती है। इस बार मनोज अकेला नहीं था, उसने अपने एक दोस्त को साथ लिया। दोनों ने तय किया, इस बार ज्यादा लिया जाएगा, बहुत ज्यादा। वही सुरंग, वही खुफिया रास्ता। लेकिन इस बार उनके कदमों में डर नहीं था, बल्कि लालच की जल्दी थी, जैसे नीचे उन्हें मौत नहीं, खजाना बुला रहा हो। कंकालों को देखकर मनोज का साथी डर गया, पर खजाने के लालच ने उन्हें आगे जाने के लिए मजबूर कर दिया। अब उनके सामने थे कराल देव। घेरा फिर से बना, लेकिन इस बार एक नहीं,
कई लड्डू रख दिए गए। कुछ पल तक कुछ नहीं हुआ। कुछ होने वाला भी नहीं लगता, अजीब सन्नाटा है। फिर भी देखते हैं। फिर अचानक पत्थर में दरारें पड़ने लगीं। ये देखो, मूर्ति मूर्ति टूटने लगी। धूल का तूफान उठा और बाहर निकला वो जिसका नाम लेने से भी लोग कांपते थे, क्राल देव। और उसकी आवाज गूंजी। अभी तो बोला था खजाना मिलेगा यहाँ। ये कौन आ गया? मुझे नहीं पता। क्राल देव की मुट्ठी जमीन से टकराई और धरती से आग फूट पड़ी। एक ही पल में सब कुछ जलने लगा। क्राल देव ने कहा, तुमने मेरी नींद नहीं तोड़ी, तुमने मेरी भूख जगा दी है। अब भागो, अगर भाग सकते हो तो। हर दिशा में, हर साए में उन्हें क्राल देव दिखाई देने लगा। डर से कांपते हुए दोनों ने रास्ते अलग कर लिए, लेकिन मनोज के साथी को यह अंदाजा भी नहीं था कि जिस हवा में वो दौड़ रहा था वही हवा उसकी मौत बन जाएगी। एक अदृश्य शक्ति उठी और उसे जमीन से तोड़कर आसमान में फेंक दिया। एक पल की चीख और फिर सिर्फ खामोशी। माँ, अकेला पापा? पड़ा मनोज कांप रहा था। आंखों के सामने माँ बाप की तस्वीरें घूमने लगीं। उसके पिता की आवाज उसके कानों में गूंज उठी। अगर क्राल देव जिंदा हो जाए, उस सर्कल में अपना रक्त डाल देना, वरना बचना मुश्किल है। एक बात जो उसने कभी समझी नहीं थी। उधर क्राल देव ज्वालाओं में घिर चुका था। मंदिर के पत्थर टूटने लगे, जमीन फटने लगी। सब कुछ उसे खत्म करने पर तुला था, लेकिन मनोज रुका नहीं। वो लड़खड़ाता हुआ उस घेरे तक पहुंचा और आखिरी हिम्मत जुटाकर अपने हाथ से थोड़ा रक्त उस घेरे में डाल दिया। तुरंत ज्वालाएं ठहर गईं। क्राल देव का शरीर मिट्टी में बदलने लगा और वो राख सी उड़ता हुआ फिर से अपनी मूर्ति में समा गया। मंदिर थम गया। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है? ये है मनोज। इसने लालच छोड़ दिया और मेहनत से आगे बढ़ने लगा। कभी उसके पास ढेर सारा सोना था, लेकिन उसने जो भी उसके पास था सब दान कर दिया। मैं अपने गांव के मंदिर में हूँ। भगवान की कृपा से जो कुछ भी मिला उसका हिस्सा सबके साथ बांट रहा हूँ। यहाँ सोना, चांदी, अनाज और कपड़े दान कर रहा हूँ ताकि किसी का घर खाली न। क्योंकि आखिर में कर भला तो हो भला। ये मेरी कहानी है। आपको वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और हाँ, फिर मिलते हैं।